नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के लिए वही जो टॉपिक हमारा चल रहा था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, उसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वाक्य लेकर के आई हूँ। और इसका पार्ट फर्स्ट भी आया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में आता रहता है। और और सबसे बड़ी बात, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक दोस्त होने के नाते आप लोगों के लिए स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ मटेरियल ले आती हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो सके। और हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि वीडियो बहुत हिल रही होती है, क्योंकि मैं क्या करूं, मैं मोबाइल को हाथ में पकड़ कर ही वीडियो बनाती हूं। मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं अपने मोबाइल को या कोई ऐसा स्टैंड है जिसमें मोबाइल को रख सकूं या उसको लगा सकूं। और आप लोग मेरी इसी स्ट्रगल को देखकर प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा वाक्य है, मूल कथा में आने वाला प्रसंग लघु कथा, तो उसे अंतः कथा कहते हैं। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, आसपास का जो नॉइज आ रहा होगा तो आप लोग प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके उसे अनिरुद्ध या अविरोधी कहते हैं। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, अनुग्रहित उसे कहते हैं। और जो जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे अभिष्या कहते हैं। जो साहित्य कला आदि में रस न ले, आरसिक कहते हैं उसे। और जो वध करने योग्य न हो उसे अवध्य कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे असूर्य पास्या कहते हैं। जो शोक करने योग्य नहीं हो उसे अशोक्य कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसे आसन्न मृत्यु कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पातिका कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे आजानु बाहु कहते हैं। और मृत्यु पर्यंत आमरण अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, विदेश से देश में माल मांगना आयात, सिर से पांव तक आपात मस्तक। और प्रारंभ से लेकर अंत तक अध्योपांत, जो अतिथि का सत्कार करता हो, मेजबान या आतिथ्य, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, आत्मोत्सर्ग। जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत, जिसने हमला किया हो आक्रांता, मतलब जिसने किया हो आक्रांता, जिस पर किया गया हो वो आक्रांत। जिसे सूंघा ना जा सके, अघ्रेय। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, आजन्मपात। पवित्र आचरण वाला, आचार पूत। किन्हीं घटनाओं का काल क्रम से किया गया वर्णन। इतिव्रत, इस लोक से संबंधित इहलौकिक। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। माँ बाप का अकेला लड़का, इकलौता। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो सके, इंद्रियातीत। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान्य। पर्वत की निचली समतल भूमि, उपत्यका
दूसरे के खाने से बची वस्तु उच्छिष्ट, किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला उच्छृंखल वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं उदयाचल, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत। और हमारे अगला वाक्य है, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो उर्वरा, और मतलब वह जमीन जिसमें उत्पादक ना हो उसे बंजर कहते हैं। जो छाती के बल चलता हो, जो छाती के बल चलता हो सांप, जो छाती के बल चलता हो उसे सांप कहते हैं। और उरग, और जिसने अपना ऋण पूरा कर चुका हो उसे उर्ढ़ कहते हैं। जिसकी दोनों में निष्ठा हो उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, नदी की निकलने का स्थान उद्गम, किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन उपकरण, जो उपासना के योग्य हो उपासक, मरने के बाद संपत्ति का मालिक उत्तराधिकारी वारिस, सूर्योदय की लालिमा उसे उषा कहते हैं। कुएं के पास का वह जल कुंड जिसने पशु पानी पीते हैं उसे उबारा कहते हैं। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उसे उठाई गिरा कहते हैं। जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो उसे ऊसर कहते हैं। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा उषा कहते हैं। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले उसे उषा पोह कहते हैं। बस ये वीडियो यहीं तक थी और इसका नेक्स्ट भाग भी हम लोग बहुत जल्द देखेंगे अपने इसी चैनल पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।